हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आज आप लोगों को भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बोर्ड पे समझाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैप बना हुआ है, तो भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर भारत की नदियाँ, एक दक्षिण भारत की नदियाँ। जैसा कि जानते हैं आप, उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकल रही हैं और बीच में ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो उत्तर भारत की नदियाँ यहाँ न आकर के इधर कोई अरब सागर में गिर जाती हैं, कुछ बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर दक्षिण भारत में यहाँ प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकल रही हैं उनको हम अलग से पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियों में। तो हम उत्तर भारत की नदियों को पहले देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ तिब्बत के पास चीन के इलाके में जो है यहाँ एक झील है, मानसरोवर झील। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं और कई बार क्वेश्चन में आया है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन। तो 3 नदियाँ मानसरोवर झील वाली दे देगा, एक कोई बाहर सी नदी। तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी है सिंधु, जो कि पहले समांतर रेखा में पहले ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर। देख रहे हैं ना आप, यहाँ से मानसरोवर से निकल के पहले उत्तर दिशा में जाएगी, फिर दर्रों से होकर के इधर निकलेगी। और जैसा कि आप लोग इतिहास पढ़ा होगा कि ये नदियाँ पूर्ववर्ती मतलब पहले से ही बह रही हैं। पहाड़ बाद में, हिमालय पर्वत बाद में बना, नदियाँ पहले से ही स्थापित थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये पर्वत को काट काट के बहती रहती हैं। सिंधु नदी पहली है, दूसरी है यहाँ से जा रही है हिमाचल प्रदेश से सतलज, और दोनों पंजाब यहाँ मिल जाती हैं पाकिस्तान में। दूसरी कौन, पहली है सिंधु, ये दूसरी वाली कौन सी है, सतलज। तीसरी नदी इधर से निकल रही है मानसरोवर झील से, जो कि चीन से होकर आ रही है, थोड़ा नीचे से है। यहाँ यांगयाप गैप से यू आकार का देख रहे हैं, यू आकार बना करके ऐसे यहाँ के गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। खैर इसके नाम अलग अलग हैं, अभी उसको भी बता दें। तो ये 3 नदियाँ मानसरोवर झील से निकल रही हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो वैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का ये अपना हिस्सा जो पंजाब कहलाता है, वैसे पाकिस्तान में भी पंजाब कहलाता है। पंजाब मतलब 5 भूमियों नदियों का देश। पंज मतलब 5, आब माने प्रदेश। तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं, केवल सिंधु पर तो है नहीं, यहाँ है। और यहीं से निकल रही हैं झेलम, चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और ये सतलज। इनके नाम लिख देते हैं हम क्रम से। सिंधु पहली थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, फिर रावी, ब्यास, फिर सतलज। ये सारी नदियाँ सिंधु की सहायक हैं। यहाँ मिठानकोट के पास पाकिस्तान में पहले ये सारी नदियाँ मिल जाएंगी, किसमें, सतलज में। और ये पूरी सतलज मिल करके मिठानकोट पाकिस्तान के पास स्थान है, क्या नाम है, मिठानकोट। मिठानकोट के पास सारी नदियाँ सिंधु में मिल जाती हैं। ये सारी सिंधु की सहायक हैं, जैसा कि बता चुका। एक इसमें कॉन्सेप्ट और भी है, अभी बता देता हूँ। ये सिंधु झेलम चिनाब का 20% पानी भारत ले सकता है और 80% पानी पाकिस्तान। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा समझौता किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा आरोप था कि भारत सारी नदियों को रोक ले रहा है। भारत बांध बना के, सब पे बांध बने हैं भारत में, जानते होंगे। तो जब वो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारत सिंधु झेलम चिनाब ऊपर की 3 नदियों का केवल 20% जल ले सकता है, भारत, इंडिया। और पाकिस्तान 80% जल लेगा, किसका, सिंधु झेलम चिनाब का। बाकी रावी, ब्यास, सतलज में 80% पानी भारत लेगा, इसका, किसका, रावी, ब्यास, सतलज का, इंडिया। और 20% पानी लेगा कौन, पाकिस्तान। तो रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी हम यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्यास नदी है। क्रम डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 5वीं नदी देख रहे हैं यहाँ भारत में ही ख़त्म हो जा रही है। तो ये ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, केवल भारत में ही ख़त्म हो जाती है। और अगर ये पूछे कि केवल जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदियाँ, तो केवल 2 हैं, सिंधु और झेलम। चिनाब नदी तो देख रहे हैं आप, नीचे से आ रही पाकिस्तान से, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में आ रही है। फिर उसी प्रकार से इस सतलज नदी पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो हिमालय की कई श्रृंखलाओं को काट के आती है, 3 या 4।
तो ये सतलज नदी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 80% 20% कॉन्सेप्ट काफ़ी लेंदी हो गया। चलो नेक्स्ट नदी देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं, तो इसका चीन में नाम है, लिख लेना, शांगपो। शांगपो, कभी कभी तशांगपो भी बोल देते हैं, तशांगपो या शांगपो, दोनों नाम इसका चीन में नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। फिर ये असम में आती है। असम में इसका नाम हो जाता है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग नदी एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसके। असम में इसका ये नाम है, ये आ रही है मैं, असम में दिहांग दिबांग, सांगपो चीन में नाम। फिर बांग्लादेश में यह यमुना नाम से, यमुना नहीं सॉरी जमुना, जमुना, जमुना नाम से कहाँ, बांग्लादेश में। इसमें बांग्लादेश में एक नदी मिल जाती है जमुना, तभी ये जमुना नाम से जानी जाती है। तो इसके 3 नाम, बाकी जगहों पे इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र। एक क्वेश्चन और आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ भारत में प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल के प्रदेश के पास ये यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रा या यांगयाप गैप भी बोलते हैं, तो वही दर्रा ही है, यांगयाप गैप, यांगयाप गैप अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर रही है। तो एक यहाँ पे असम में इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ और घटना हो जाती है कि ब्रह्मपुत्र नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पे कोई रुकावट आई होगी, 2 शाखाओं में बढ़ गई। तो ये जो 2 शाखाओं में बढ़ने के कारण आप लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी होगी कि ऐसी भूमि, छोटा भूखंड जो 3-4 ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप। पढ़ा है ना। तो अब देख रहे हैं, अब इधर से भी नदी इधर से भी नदी, तो ये भूमि क्या हो गई, चारों ओर से जल से घिर गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी पे बनता है, मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप। द्वीप बन गया क्योंकि चारों तरफ से नदी जा रही है। तो मांजुली द्वीप असम ब्रह्मपुत्र नदी पे जो बना है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी का नाम लिखिया ही है ब्रह्मपुत्र, और द्वीप का नाम मांजुली द्वीप। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की इतनी सारी विशेषताएं होंगी। मैंने बताया था इधर गंगा से ये मिल जाती है। तो आगे हम, अब इतना सारा हो गया, इसी में साफ करके फिर गंगा नदी बनाते हैं। ठीक, ये उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से ये गंगा नदी निकल रही है आपकी ये, और यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके पहले ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, कहाँ, बांग्लादेश में। कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से, या गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर नाम है, गंगोत्री। और ऐसे इसी के बगल से यमुना निकल रही है, यहीं से उत्तराखंड से, उसका नाम यमुनोत्री। और दोनों गंगा और यमुना कहाँ मिल जाती हैं जाके, अब पढ़ा होगा, प्रयागराज में। कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में इनका संगम है, जहाँ की कुंभ लगता है। ये कौन सी यमुना है, ये है गंगा। गंगा नदी पे तो बहुत सारे बांध बने, ये तो हम बताने नहीं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आप देख लीजिए। वैसे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। घाघरा, जिसका नाम वर्तमान में सरयू कर दिया गया है, घाघरा। फिर अगली है गंडक, फिर कोसी, और इसके पहले है घाघरा, यहाँ लिख दें ऊपर, गंडक, फिर कोसी। इसके पहले है यहाँ मैदानी नदी इसको बोलते हैं, जो लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी की कितना स्थित है ना लखनऊ शहर, तो ये गोमती है। गोमती के बारे में क्वेश्चन आता है कि मैदान से निकलने वाली, अर्थात ये बाकी सारी नदियाँ तो उत्तराखंड से के पहले जो बगल में नेपाल है वहाँ से आ रही हैं, घाघरा भी और गंडक भी, लेकिन गोमती नदी मैदान से आ रही है, पीलीभीत से। और सरयू, घाघरा नाम
वर्तमान में सरयू कर दिया गया। घाघरा इसका पुराना नाम था। घाघरा की सहायक नदी थी सरयू, जो कि आपके देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश में जहाँ मंदिर बन रहा है, राम मंदिर कहाँ बन रहा है, अयोध्या में, तो अयोध्या में जाती थी सरयू। तो सरयू के महत्व के कारण घाघरा नदी की सहायक नदी थी सरयू, लेकिन घाघरा नदी का नाम बदल के वर्तमान में सरयू कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गई गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब इधर से गंगा की एक क्वेश्चन और आता है कि गंगा की ऐसी सहायक नदियाँ दो जो कि दाएं से मिलती, क्योंकि ज़्यादातर देख रहे हैं ना गंगा की बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, लेकिन केवल यमुना और इधर यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक। कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन, जो कि बिहार में जाके मिल जाती है किससे? गंगा से। तो पूछे था ये क्वेश्चन, गंगा की दाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ। गंगा से अब अगर दाएं बाएं न समझ में आ रहा हो नदियों में, तो आप नदी में नाव, ऐसे समझो आप नदी में बैठे हो, नाव लेके चल रहे हो, तो यहाँ से नदी निकलेगी तो नाव ऊपर की ओर तो जाएगी नहीं, जाएगी नीचे की ओर, तो आपका मुंह हो गया नीचे की ओर। और उसके बाद आपने अपना दायां हाथ देखना है, बायां हाथ, तो जिधर दायां होगा उधर दाएं से मिलेगी नदी, जिधर बाएं से मिलना है उधर बाएं से मिलेगी। तो इधर से जैसे ही आप मुँह करके इधर चलेंगे तो इधर बाएँ से मिलने वाली नदियाँ हो गई और इधर दाएँ से। तो मैंने बताया ये जब गंगा नदी मुख्य नदी है तो इसकी सहायक कौन सी होगी? ये गंगा की एक केवल इधर से मिलने वाली नदी यमुना है, और यहाँ दूसरी मिल रही है कौन सी? सोन। तो गंगा की केवल दो सहायक नदियाँ दाएं से मिलती हैं, लिख लेना। कौन सी है? यमुना और सोन। यही दो सहायक नदियाँ गंगा की दाएं से मिलने वाली। बाएं से मैंने लिखवा दिया गोमती, घाघरा का नाम बदल के सरयू हो गया है, गोमती, गंडक, कोसी। और उत्तर भारत की इतनी ही प्रमुख नदियां हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने मिनट की वीडियो हुआ? तो इससे पहले हम थोड़ा नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी कचड़ा हो गया है। जैसा कि आप यहाँ जानते होंगे मध्य प्रदेश है। यहाँ मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ है? विंध्य पर्वत है ऐसे, और इसके नीचे है एक पर्वत सतपुड़ा। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। और ये अभी हमने बताया था कौन सा पर्वत है? अमरकंटक। कौन सा पर्वत है ये? अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ी से भी तीन नदियाँ निकलती हैं। तो ये अमरकंटक से तीन नदियाँ निकल रही हैं। एक हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई महानदी, और तीसरी हो गई सोन। तीन नदियाँ निकल रही हैं अमरकंटक से। कौन कौन सी? लिख देता हूँ यहाँ, नर्मदा, सोन और महानदी। तीन नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? तीनों अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही हैं। अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलेगी? यहाँ मध्य प्रदेश के पास से। और नर्मदा नदी जा कर के मिल जाएगी कहाँ? ये जाएगी आपकी सूरत के थोड़ा सा ऊपर, गुजरात में ही जाएगी, सूरत से थोड़ा ऊपर रहेगी। यहाँ सूरत है तो थोड़ा ऊपर। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। और दो पहाड़ों के बीच बह रही है। ये पहला पहाड़ कौन सा है? विंध्य। दूसरा पहाड़ कौन सा है? सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दरार से बहती है या रिफ्ट घाटी से बहने वाला उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट माने दरार। आप जानते हैं दो पर्वतों के बीच की भूमि होगी तो बीच में एक खाली स्थान होगा या गड्ढा होगा, उसी के क्या कहेंगे? दरार या रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। और इसके नीचे भी एक नदी है, वो है ताप्ती। यही दोनों नदियाँ रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ये हो गई नर्मदा आपकी, जो कि अमरकंटक से निकल रही थी, और यहाँ नीचे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं निकल रही है, अमरकंटक से तीन ही नदियाँ निकल रही हैं, मैंने बता दिया है। ये हो गई ताप्ती। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? रिफ्ट घाटी से, अर्थात दो पर्वतों के बीच की खाली भूमि से या गड्ढे से, इसीलिए उसको दरारी या रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। और ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिर रही हैं। तो आप देख रहे होंगे अरब सागर में इधर से सिंधु नदी गिरी है केवल, और इधर नर्मदा और ताप्ती। तो अरब सागर में केवल कुछ खासी नदियाँ, बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं गिरती हैं। ठीक है, बहुत कम नदियाँ हैं। इधर साइड ज़्यादा नदियाँ हैं, क्योंकि सारा पानी इधर की ओर ढाल ज़्यादा है, तो इधर ही नदियाँ लौट के चली जाती हैं। किधर की ओर? बंगाल की खाड़ी में या पूरब की ओर। ठीक है,
तो ये नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, बाकी इधर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।